प्राइम की वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे और जो नहीं भी जानते तो मैं उनके लिए अपडेट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। टैली का वर्ज़न अपडेट हो चुका है। इससे पहले आप सभी लोग जो वर्ज़न यूज़ कर रहे थे वो था टैली ERP, और अब जो हम वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं वो है टैली प्राइम। दोनों का इंटरफेस बहुत डिफरेंट है, दोनों को यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है। तो टैली प्राइम पर मैं टैली की कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और टैली को कंप्लीट सीखेंगे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए अपने फर्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि टैली प्राइम को आप अपने सिस्टम में डाउनलोड किस तरीके से करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है और ब्राउज़र के URL में, ये आपका URL है, इस URL में आपको यहाँ पे लिखना है TeleSolution/download, TeleSolution.com/download, ये आपको यहाँ पे टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से डाउनलोड टैली सॉल्यूशन का यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से ये विंडो अपेयर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैली प्राइम सर्वर, यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक बटन मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज 7 64 बिट को ही सपोर्ट करेगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम 34 बिट यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप अनइंस्टॉल करके 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लीजिए। अब अगर मेरे जिन दोस्तों को ऑपरेटिंग सिस्टम 34 बिट एंड 64 बिट का मतलब नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि आपको अपने माई कंप्यूटर के पर राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज करना है और यहाँ पर अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टम टाइप 32 बिट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब टैली प्राइम उस पर इंस्टॉल नहीं होगा। आप इसमें 64 अपने जो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लें। उसके बाद ही आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर पाएंगे, अन्यथा ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये बेसिकली बिजनेस के लिए है और अगर आपको फ्री वर्जन यूज़ करना है तो इसको आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम एक बार चलिए इसको भी देख लेते हैं ये बिज़नेस वाला वर्जन डाउनलोड होता है या नहीं। तो यहाँ पे टैली प्राइम सर्वर आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है तो आप देखेंगे ये बहुत ईजिली डाउनलोड हो गया। अब आपको इसके सेटअप पर क्लिक कर देना है। जब आप इसके सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग करेगा और यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब सारा काम ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप टैली ERP यूज़ कर रहे हैं पुराना वर्जन तो उसके डेटा का आप पहले ही बैकअप कर लें और टैली प्राइम को जब तक अपडेट ना करें, जब तक टैली प्राइम आपको टोटली समझ में ना आ जाए, क्योंकि टोटली डिफरेंट है। हो सकता है आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए। टैली प्राइम पर तभी जाएं जब आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अन्यथा आपको डेटा को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो टैली प्राइम को समझने के बाद ही आप टैली ERP को इंस्टॉल करके डाउनलोड करेंगे। और इन सभी वीडियोस में टैली की सीरीज़ में मैं आपको टैली के हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, वो भी हिंदी में। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मोर एक्शन है और यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। तो आप कॉन्फ़िगर देखेंगे तो ये आपका C ड्राइव में ये पाथ है। यहाँ पे आप इसको कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, ये C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर टैली प्राइम सर्वर नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, ये उसके अंदर जाके इंस्टॉल होगा। तो आप इसको इस तरीके से इसका पाथ देख सकते हैं कि आपका टैली कहाँ इंस्टॉल हो रहा है। शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल कॉन्फ़िगरेशन में इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। अगर आप मोर ऑप्शन में जाते हैं तो मोर ऑप्शन में आप देखेंगे कि न्यू इंस्टॉलेशन करना है
ये आपको ड्राइव से इंस्टॉल करना है। तो ये न्यू इंस्टॉलेशन है, आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इसको न्यू इंस्टॉलेशन रखेंगे यहाँ पे, देन आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर। तो इस तरीके से आपका टैली क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक काम आप जरूर कर लें, आप अपने डेटा का बैकअप जरूर ले लें, पुराने डेटा का बैकअप, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि टैली प्राइम टोटली डिफरेंट है टैली ईआरपी से। यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से आपका टैली स्टार्ट हो जाएगा। इट्स टैली प्राइम। यहाँ पे आपको एजुकेशन मोड में जाना है। अगर आपके पास लाइसेंस की है तो आप फ्रॉम नेटवर्क एंड एक्टिवेट न्यू लाइसेंस कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर सीख रहे हैं टैली तो फ्री वर्जन को यूज़ करेंगे। तो आप स्क्रीन देख रहे हैं, पहले जो आप टैली यूज़ करते थे वो टोटल डिफरेंट होता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं टैली टोटल डिफरेंट है, जैसा कि हमारी जो सरकारी एप्लीकेशंस होती हैं उनमें दिखता है, ESI की फॉर्म में दिखता है। ये कुछ इंटरफेस वैसा ही है जैसा कि सरकारी जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टैली प्राइम के ओवरव्यू को समझेंगे कि टैली प्राइम बेसिकली किस तरीके से बहुत ही अलग है आपका टैली ईआरपी से। तो दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि इसमें कैसे है, उसमें कैसे है, और आप इसको कैसे, क्या चीज़ें इसमें मिसिंग है, क्या चीज़ें इसमें कंप्लीट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, जब भी कोई एजुकेशन मोड जब भी हमको डाउनलोड करते हैं, उसके कुछ फीचर्स डाउनलोड करते हैं तो उसमें कंप्लीट फीचर्स नहीं होते हैं एजुकेशन मोड में। तो ये ऐसा हो सकता है टैली प्राइम में कि टैली ईआरपी में आप जितने ज़्यादा ऑप्शन को यूज़ कर पाते थे उतने ज़्यादा ऑप्शन को आप टैली प्राइम में यूज़ ना कर पाओ, क्योंकि एजुकेशन वर्जन में क्या फ्री दिया गया है, क्या फ्री नहीं दिया गया है, किन ऑप्शन को आप यूज़ कर पा रहे हो, किन ऑप्शन को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर एक लर्निंग स्टेज है तो आप टैली ईआरपी को भी इंस्टॉल करके रखें और टैली प्राइम को भी इंस्टॉल कर रखें, क्योंकि जितना वाइडली आप टैली एजुकेशन मोड में टैली ईआरपी को यूज़ कर पाओगे, शायद अभी आप टैली प्राइम को उतना एडवांस तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने प्राइम में जो फ्री वाले फीचर्स हैं वो किस हद तक दिए हुए हैं, एजुकेशन मोड में किस हद तक फ्री फीचर्स हैं। तो आपको दोनों वर्जन को अपने सिस्टम पे रखना है और उसके बाद धीरे धीरे यूज टू होना है टैली प्राइम का। जब आप टैली प्राइम पे 100% तरीके से यूज टू हो जाएं तभी आप मूव ऑन करें टैली प्राइम पर, अन्यथा आप टैली ईआरपी को ही यूज़ करें। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और हमें समझने के लिए और हमें सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए थैंक यू।